साथियों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे पोषक तत्वों की जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको उनको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर महिलाएं कहती हुई मिल जाएंगी कि मुझे थकावट हो जाती है बहुत जल्दी, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती है, चलने से सांस फूलने लगता है, वॉकिंग करने की भी हिम्मत नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 पोषक तत्वों की जो बहुत ज़रूरी होते हैं एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें। साथियों, वैसे तो न्यूट्रिशंस और पोषक तत्व सबके लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन महिलाओं में अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी रहती है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो हर न्यूट्रिशन की अपनी अपनी वैल्यू है, वो अपनी अपनी जगह हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो आज हम सिर्फ 5 पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला है कैल्शियम। अक्सर महिलाओं में कैल्शियम की कमी रहती है। कैल्शियम की ज़रूरत महिलाओं को सबसे ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर नए बच्चे के विकास के समय में अक्सर कैल्शियम की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, जिसको सप्लीमेंट देके पूरा किया जाता है। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ महिलाएं कैल्शियम नहीं ले पाती हैं या उनको सप्लीमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम को शरीर हड्डियों से निकालकर यूटिलाइज कर लेता है और महिलाओं में कैल्शियम की कमी बने रहती है। कैल्शियम की कमी से हमेशा बदन में थकान बने रहती है, कमर में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, पूरे बदन की नसें पलटने के चांस होते हैं, पैरों की नसें भी पलटने लगती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम सिर्फ फूड सप्लीमेंट की बात करेंगे, फूड सप्लीमेंट की बात नहीं करेंगे। तो इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अगर डेयरी प्रोडक्ट को, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अपने फूड में शामिल कर लिया जाए, अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए, तो कैल्शियम की कमी को पूरी किया जा सकता है। और साथ ही साथ अनाज और दालों में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है और साथ में विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कैल्शियम विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और बिना विटामिन डी के कैल्शियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट को डाइट में शामिल करना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे पोषक तत्व के बारे में बात करें तो वो है लौह तत्व, जिसे आयरन कहते हैं। अक्सर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। अक्सर 10 ग्राम 9 ग्राम हीमोग्लोबिन महिलाओं का दिखाई देता है, जो थकावट का मेन कारण होता है, जिसके लिए हमें आयरन सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता होती है। तो आज हम बताएंगे आयरन सप्लीमेंट के बजाय हम फूड हैबिट से, अपनी डाइट से कैसे आयरन को पूरा कर सकते हैं। जो लोहे की कढ़ाई, जिसकी जगह अभी स्टील के बर्तनों ने, एल्युमिनियम के बर्तनों ने और नॉन स्टिकी बर्तनों ने ले लिए हैं, अगर आपके घर में कहीं पड़ी है तो उसे अपने किचन में फिर से शामिल कर लें। एटलीस्ट एक सब्जी इसमें बनाई जाए जिससे कि कैल्शियम, आयरन की कमी को पूरा किया जा सके, क्योंकि आयुर्वेद में लोहे के बर्तनों को आयरन की कमी पूरी करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। और साथ साथ में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर, जो आजकल सब्जियों में बहुत आयत से मिलती है, चुकंदर आयरन से भरपूर होता है। इसको डाइट में शामिल कर लिया जाए तो आयरन की कमी नहीं होने पाती है। और साथ साथ में आयरन होती है साबुत अनाज में, अंकुरित अनाज में, स्प्राउट्स में, मोठ, जिसे हम अक्सर नाश्ते में प्रयोग करते हैं और हम बिसरा से गए हैं, जिसकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है, उसे वापस ले आएँ तो आयरन की कमी पूरी की जा सकती है। अगर अगले इम्पोर्टेंट पोषक तत्व की बात करें तो वो है फोलेट्स। फोलेट्स, जिसे प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती माता के लिए जादू की गोली के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए। फोलेट्स की कमी से गर्भ में बच्चे का ब्रेन का विकास समुचित मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे ब्रेन अविकसित, दिमाग अविकसित रहने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ
ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में एनर्जी के लेवल को अच्छा बनाए रखने के लिए। एक दिन में 100 माइक्रोग्राम से 500 माइक्रोग्राम तक इसकी खपत होती है हमारे शरीर में, और इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है दालों से और अनाज से। फॉलेट अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड की गोली प्रेगनेंसी के टाइम पर दी जाती है वही फॉलेट है। और फॉलिक एसिड इतना इम्पोर्टेंट है, वो हर चीज़ के लिए, ब्रेन के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए, खुद के विकास के लिए और एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए फॉलेट्स के लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दालों को, साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करने से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और चौथा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थोड़ा कम सुना हुआ नाम है, लेकिन शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम की कमी से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, तनाव हो सकता है। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करके तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है। यह शारीरिक एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकता है अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में है। एनर्जी लेवल को डबल करने के लिए मैग्नीशियम का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्थ हड्डी के निर्माण में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह तंत्रिकाओं के सही विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होता है, और इसको हम अपनी डाइट में दालों के साथ में सब्जियों को, हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने से पूरा कर सकते हैं। इसकी प्रतिदिन की खपत 50 माइक्रोग्राम के आसपास होती है। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है विटामिन B12। विटामिन B12 को डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी से भूलने की आदत होती है। अक्सर जो कोई चीज़ रख दिया भूल जाते हैं, अक्सर थकान का अनुभव करना और चलने फिरने की ताकत नहीं बचना विटामिन B12 की कमी का लक्षण होता है। B12 के लिए अंकुरित अनाजों को, गेहूं के ज्वारों को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हम B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं और इन पोषक तत्वों से अपने एनर्जी के लेवल को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और जो अक्सर महिलाओं में थकान, हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कमर का दर्द, पूरी मांसपेशियों का दर्द की शिकायत रहती है, उससे बचा जा सकता है अगर 21 दिन का चैलेंज लेकर ये इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो आप बता पाएंगे कि आपका एनर्जी का लेवल कितना गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने साथियों को शेयर करें। जय हिंद।